ग्रासिम नंबर्स आए हैं, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस थोड़ी सी कमजोर है, उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है। मार्जिन 14% से घटकर 9% के आसपास आते रहे। आय भी कम हुई है 4%, मुनाफा 18% घटा है। मजा नहीं आया। मजा नहीं आया। एनएमडीसी के नंबर्स में भी नतीजे हर पैरामीटर पर कमजोर है अनुमान से। मार्जिन आपके 29.25% के आए हैं, अनुमान 31.5% का था, तो वहां पर डिसअपॉइंटमेंट है। आय आपकी 21% बढ़ी है, मुनाफा 16% बढ़ा है, बट अनुमान से कमजोर नंबर्स एनएमडीसी के। आईबुल हाउसिंग नंबर्स दिखने में तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लंबे समय बाद थोड़े ढंग के नंबर्स आए, लेकिन इंटरनल थोड़े अभी भी कमजोर है और प्रॉफिट ग्रोथ खास है नहीं। नेट इंटरेस्ट इनकम 7% बढ़ी है, मार्जिन 3% से बढ़कर 4.5% अच्छे गए जाएंगे। एसेट क्वालिटी स्थिर है। एफएनओ बैन में है स्टॉक। आइजैक हेवी इंजीनियरिंग कुछ दिन पहले इसकी बात भी चल रही थी, दमदार नतीजे आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रही है, तिमाही दर तिमाही, साल दर साल जबरदस्त परफॉर्मेंस यहां पर आपको दिख रही है। कैश फ्लोज बढ़कर आए हैं, 6% के मार्जिन 9% हो गए हैं। मुनाफा 2 गुना बढ़ा है, 30 करोड़ का मुनाफा 60 करोड़ हो गया, बेहद मजबूत नतीजे। नारायण हृदयालय स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, मार्जिन 21.5% के आसपास पहुंचते हुए दिखे। आय में 14% की बढ़त है, मुनाफा भी 35% बढ़ा है। 11 बजे कॉनकॉल से और ज्यादा डायरेक्शन आपको मिलेगा। यात्रा रिसेंटली लिस्ट हुई थी कंपनी और डिसअपॉइंटमेंट किया है। एबिटा घाटा 8 करोड़ का आया है, पिछले साल एबिटा मुनाफा था 4 करोड़ का, तो वहां से डिसअपॉइंटमेंट है। ओवरऑल घाटा भी बढ़कर आया है, 2 करोड़ का घाटा बढ़कर 17 करोड़ हो गया। रेवेन्यू फिर भी 14.5% बढ़ा है, बट ऑपरेशनली बेहद खराब नंबर्स। मनापुरम नंबर्स तो आगे थे, बाजार बंद होने के दौरान ही परसों 3:25 के आसपास स्टॉक 3.5% मजबूत भी बंद हुआ, लेकिन उसके बाद बड़े अपग्रेड्स आते हुए दिखे हैं बाजार। आज सीएलएसए की तरफ से 185 का टारगेट आया है, मॉर्गन की तरफ से 200 का टारगेट आया है। हमने आज स्टॉक ऑफ द डे में भी रखा है, लेकिन बता दूं हमारे जागरूक दर्शकों ने मुझे अलर्ट किया कि ये भी एफएनओ बैन में है। बिल्कुल एफएनओ बैन में, इसको कैश मार्केट में खरीदना है, आपको वो ध्यान में रखिएगा। फोकस करिए टाटा मोटर्स, ढेरों ट्रिगर्स है। टाटा मोटर्स डीबीआर एमएससीआई एंडिस में शामिल हो गया, बट इसके अलावा टाटा मोटर्स के लिए भी टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ अगले हफ्ते आ रहा है। 11.5% हिस्सा है टाटा मोटर्स का, और एसएनपी ने टाटा मोटर्स की रेटिंग बढ़ाई है। मूडीज के बाद अब एसएनपी भी पॉजिटिव हो गया है कंपनी पर। डाबर ये स्टॉक रहेगा एक्शन में, और एवरेडी इंडस्ट्रीज जहां पर डाबर के जो प्रमोटर्स उनकी स्टेक है। मुंबई पुलिस ने महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाले में एफआईआर दर्ज की। उस एफआईआर में डाबर ग्रुप के चेयरमैन मोहित बर्मन, डायरेक्टर गौरव बर्मन सहित 31 लोगों का नाम शामिल है, लेकिन बर्मन परिवार की तरफ से एक बयान आया है। पहली बात तो ये कि परिवार को इस तरह की एफआईआर की कोई सूचना नहीं मिली है, और दूसरा है कि ये एफआईआर झूठा है और बेसलेस है। और फाइनली आरवीएनएल 311 करोड़ का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। 4 टनल बनाने के लिए ये ऑर्डर इन्हें मिल रहा है सेंट्रल रेलवे से। 18 महीनों में काम पूरा होगा। ये है आज के टॉप 10 स्टॉक्स।